नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा ग्रह हमारा भाग्यवान होता है जिससे हमें शत्रु पर विजय प्राप्त। जैसे मुकदमा जीतना, यदि आपने आप पर किसी ने केस किया हुआ है, यदि आपके ग्रह खुद इतने बलवान हैं तो वह व्यक्ति हार जाएगा। तो किस भाव से, किस ग्रह से, हम यह देखते हैं। इस विषय में हमें डिस्कशन करना है। एक बात को और ध्यान देना है, यदि इसमें पति पत्नी का रिलेशन का कोई मुकदमा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक शत्रु यदि आप पे डिपेंड करता है, कोई शत्रु आप पे मुकदमा करता है या आप उस पर मुकदमा करते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। उसमें सबसे पहले हमें यह देखना है, दो तरह से हम देखेंगे, प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली। वैसे ऐसे काम में प्रश्न कुंडली बहुत बलवान होती है, मुकदमा आदि के विषय में बहुत ज़्यादा बलवान होती है। हाँ, डिसीजन का समय यदि देखना है तो आप जन्म कुंडली से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या इसका डिस्कशन है। आप यह देखिए कि छठे भाव का स्वामी यदि बलवान है और दसम भाव का स्वामी बलवान है, आपस में स्थान संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, और उस समय यदि दसम भाव के स्वामी की कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि आ रही है, तो आप उसको 100% कह सकते हैं कि आपके मुकदमा आपके पक्ष में ही होगा, आपका शत्रु विजय नहीं होगा। ग्रहों में यदि आपने देखना है, छठे भाव का कारक हमारा मंगल है। मंगल यदि आपके चार्ट में या प्रश्न कुंडली में आपका सॉलिड है तो भी आप यह कह सकते हैं कि आपका मुकदमा आप जीतेंगे, आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मगर ये आपने यह ध्यान देना है, पति पत्नी के रिलेशन का यदि मुकदमा है तो इस चार्ट में आप ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन का जो है हम सप्तम भाव आदि से विचार करते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए छठा भाव, दशम भाव, स्थान संबंधों में दोनों यदि बदली है तो भी बेस्ट है। यदि छठा भाव कमजोर भी है मगर दसम भाव यदि स्ट्रॉन्ग है तो आप विजय प्राप्ति कर सकते हैं।